अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाने नहीं बल्कि एक खास मकसद के तहत यहाँ सब जमा हुए हैं। आप तमाम बच्चों को मेरा सलाम जिन्होंने अपनी नींद की कुर्बानी देकर इस सेशन को अटेंड किया। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, फकीर शहर इल्म हूँ ज़कात एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज घड़ के आ गई, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज घड़ के आ गई। अब ये तेरा काम है, बिगाड़ दे या सवार दे। हाँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के उस बाबरकत नाम से कि जिसका जिक्र सुनकर तजल्लियां बिखर बिखर जाती हैं, जो कुल कायनात का मालिक व मुख्तार है, जो सुखन को सरोवरी देने वाला है, जो कलंदरी अता करने वाला है, कि जिसका जिक्र जोहरा व मुश्तरी करते हैं, जो सितारा शनास भी है और जो आफतों से निकालने वाला भी है। तो आइए सर बसजूद होकर दुआ करें कि आज का ये जलसा इसके फजल करम से अपने इख्तिताम को पहुंचे। इस महफिल को इज्जत बख्शे हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, हर दिल अजीज हमारे मोहतरम एओ नासिर सर, तमाम हेडमास्टर्स, एक्सपर्ट टीचर्स और वालिदैन और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सब का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। बच्चों, कुरे अर्ज पर मौजूद तमाम समंदरों की रोशनाई बना ली जाए, रुए ज़मीन पर मौजूद तमाम जंगलात के दरख्तों की कलम बना ली जाए। तमाम जिन्स व इंस मिलकर अगर मेरे रब मेरे खुदा की हम्दो सना तारीफ करना शुरू कर दें, तमाम जिन्स व इंस की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, समंदरों की रोशनाइयां खत्म हो जाएंगी, दरख्तों के कलम घिस घिस के खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे रब मेरे खुदा की हम्दो सना तारीफ व तौसीफ कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बेशक वही तो मेरा अल्लाह है जिसने माँ बाप के दिलों में औलाद के लिए ऐसी अपनाइयत, मोहब्बत और खुलूस कूट कूट कर भर दिया है कि माँ बाप की जिंदगी ईसार और इखलास का पैकर बन गई। बेशक वही तो मेरा अल्लाह है जिसने सूरज को तवानाई और रोशनी का मंबा बनाया। बेशक वही तो मेरा अल्लाह है जिसने चांद को ठंडक भरी चांदनी से नवाजा। बेशक वही तो मेरा अल्लाह है जिसने बगैर किसी सतून के आसमान की छत बनाई। बेशक वही तो मेरा अल्लाह है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरियाए नील में खुश्की का रास्ता बनाया। बेशक वही तो मेरा अल्लाह है जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आफियत के साथ जिंदा रखा। तो आइए बच्चों, आयत कुरानी से मजलिस नूरानी का हम आगाज करते हैं। तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए आफिया आसिफ शेख को इस शेर के साथ आवाज देना चाहूंगी। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक बार सूरे रहमान तो पढ़ के देखो। तो बच्चों, आपके सामने तिलावत कलाम पाक लेकर आ रही हैं आफिया आसिफ शेख। बेटा आफिया। यस मैम। हाँ, आप शुरू करेंगे तिलावत कलाम पाक। यस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आफिया शेख और मैं टीचर की स्टूडेंट आपके सामने तिलावत कुरान शरीफ का नजराना करने जा रही हूँ। अदब से समाअत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून
वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून वा इन्ना लका लअजरन गैरा ममनून वा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरू व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अल्लाह इन मासूमों के पढ़ने और हमारी समाअतों को कबूल फरमाए, आमीन। सामईन, मेरे अल्लाह की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वही इबादत के लायक है, वही मेरा अल्लाह है। जब मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो शिफा दे दी, हालत भूख में पुकारा तो गिजा दे दी, प्यास में पुकारा तो पानी पिला दिया, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत बख्श दी, राह में भटक गई तो रास्ता दिखा दिया। तो आइए इस मालिक दो जहां की बारगाह में हम्द पेश करने के लिए मैं जिक्रा अरशद खान, इस बच्ची को मैं इस शेर के साथ आवाज दूंगी कि तेरी जात सबसे अजीम है, तेरी शान जल जलाल हो, कि तेरी जात सबसे अजीम है, तेरी शान जल जलाल हो, तू हर एक से बढ़कर करीम है, तेरी शान जल जलाल हो, तू कदीर है, तू बसीर है, तू कदीर है, तू बसीर है, तू सगीर है, तू कबीर है, तेरी शान जल जलाल हो, तेरी शान जल जलाल हो। तो मैं जिक्रा अरशद खान इस बच्ची को आवाज दे रही हूँ। बेटा हो तुम जिक्रा? हाँ, शुरू कीजिए बेटा हम्द। बेटा जिक्रा, आवाज आ रही है मेरी? जिक्रा, आप अनम्यूट हो सकते हो बेटा, आपको मैंने को होस्ट किया हूँ। तो आपके सामने जिक्रा हम्द का नजराना पेश करेंगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। आपके सुनने हिंदी पे करने आ रही आदत सुनाए। शुरू कीजिए बेटा। आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। आप शुरू कीजिए, हमको आवाज आ रही है बेटा। ठीक है। रब दिए मुझको जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब गरमाए, जो रूह को तड़पा दे, दिए सारा के हर जर्रे चंगा दे, महलूम को ना दे, देखा जो मैंने और
औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आओ फिर हुए हरम ले चल, शहर कुंवर को फिर सहरा दे, पैदा दिए मियाँ में फिर शौरी के महल पर, इनमें मुझे खाली को फैला दे, या रब्बिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, दो कल्ब को गरमाए, जो रूह तड़पा दे, इर्दाल की उल्मतें हर कल्ब परेशान को वो जागे मोहब्बत दे, वो तार को डरमा दे, फितनत में मकाइद को हम तो सुइया कर, जो हुई ले आजादी दरियाए, या रब्बिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, तो कल्ब गरमा दे, दो रूह को तड़पा दे, और मोहब्बत हो बेबाक सकते हो, तीनों में उजाला कर दिल सूरत नीना दे, ऐसा इनायत आसाए मुसीबत का, अमरोज की चोट में अंधे से फिदा दे, मैं बुलबुले आया हूँ एक उजड़ी का आसिर साहिल हूँ, मोहताज को दाता दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। सलाम अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। सामीन, जहाँ मेरे अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो वहाँ मेरे प्यारे नबी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटा आपका माइक म्यूट कर दो बेटा। दूसरा बनाने दे उसके पास। हाँ, यहाँ तक बेटा जिक्र आपका माइक ऑफ कर दो। यहाँ तक के कलमे में भी मेरे अल्लाह और इसके प्यारे नबी का नाम साथ ही आया हुआ है। इसके बाद मैं नाच का नजराना पेश करने के लिए जमात पंजुम की तालिबा हुस्ना शाहीन रजा खान को इस शेर के साथ आवाज दूंगी। किताब फितरत के सरे वरक पर जाना, जो तू नाम मेरे को अहमद परेशान न मत कर, होता, पकड़ ये लेके जा। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद न होता, जा नक्श हट। हस्ती उभर न हाजदा अपना सकता, माइक वजूद म्यूट कर। लोहो कलम न होता, ये महफिल कुन फुका न होती जो वो इमामे अजम न होता, ये महफिल कुन फुका न होती जो वो इमामे अजम न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तो बेटा हुस्ना, आप नाच के लिए तैयार हैं? हुस्ना शाहीन रजा खान, हुस्ना बेटा नाच शुरू कीजिए। हुस्ना शाहीन, हुस्ना उसने आपको मैंने बेटा को होस्ट किया हूँ, आप अनम्यूट हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू कीजिए बेटा आप।
पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू मेरे हरम में फकीरे आजम, तू मेरे हरम में फकीरे आजम, तेरे कुन्ना भी लब में तलब ही तलब, तू आता ही आता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, दूरियां सामने से जो हटने लगी, जालियों से निगाहें लिपटने लगी, दूरियां सामने से जो हटने लगी, दूरियां सामने से जो हटने लगी, जालियों से निगाहें लिपटने लगी, आंसुओं की ज़बां ओ मेरे तर्जुमा, आंसुओं की ज़बां ओ मेरे तर्जुमा, दिल से निकले सदा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे भरी, मिंबर तेरा अर्शे भरी, या रहमतल लिल आलमीन, पूजा मन पूजा, पूजा मन पूजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, समंदर में प्यास हूँ, मेरा घर पाक पर और तेरी रग उतर, मेरा घर पाक पर और तेरी रग उतर, सिदरतुल मुंतहा पूजा, सर आवाज अटक रही है। तूने राम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज अटक रही है। दस्तार तू मैं तेरे साथ तू, असर में दुआ जामन जा, तू जामन को जा, जामन जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। बच्चों जिस तरह कारवां वगैरह, हाँ मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जाइएगा क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ओके ओके। जी आप अनम्यूट हो सकते। सामईन मजलिस, आप सब जानते हैं कि कारवां बगैर किसी अमीर के नहीं चल सकता, सल्तनत बगैर किसी बादशाह के नहीं चल सकती। उसी तरह से जब कोई टीम, चाहे वो क्रिकेट टीम हो या कबड्डी टीम हो या दीगर किसी खेल की टीम हो, जब वो टीम मैदान में मुकाबले के लिए उतरती है
तो उस टीम का एक कप्तान मुकर्रर कर दिया जाता है ना बच्चों। तो कप्तान का काम क्या होता है? कप्तान का ये काम होता है कि वो शुरू से आखिर तक अपने खिलाड़ियों को साथ लेकर चले और कामयाब होने की पूरी कोशिश करे। बिल्कुल निमिस इसी तरह से निमिस जी जी हमारे बीच हमारे डेप्यूटी हीरो अजय वानी सर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए अभी अभी। मैं हाँ हाँ उनका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। सर मैंने आपको को होस्ट किया हूँ। सर आपको वानी सर आपको मैंने को होस्ट किया हूँ, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, बहुत खुशी हुई हमारे बच्चों के प्रोग्राम में सर आप आए। हम आपका खैर मकदम करते हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज अपने ख्यालात से हमारे बच्चों को आगाह कीजिए। यस 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 आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। 2 अक्टूबर को हम लोग ज्यादातर बच्चों को महात्मा गांधी जयंती की तो मालूमात होती है, महात्मा गांधी जी के बारे में, उनका नाम, उनकी जीवन की कहानी वगैरह, मगर जिसने अपने भारत को एक अच्छा सा पंतप्रधान का मिशन देके भारत को आगे आना, लाल बहादुर शास्त्री जी को हमको याद करना चाहिए। आज ये स्कूल का मतलब ऑफलाइन स्कूल नहीं चल पा रही है कोरोना की वजह से। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, हाँ हाँ अभी अभी बोलिए। आज 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर के बाद मतलब सिर्फ महात्मा गांधी जी ही नहीं, अपने लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों को हम लोग अपने तहे दिल से उनको नमन करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो अपने नेता थे, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये अपने भारत के लिए एक मिसाल है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का तत्व अपनाया था। अपने सामने वाले ने अगर हम पे हमला किया तो उसको हमले का जवाब शांति से दे, ऐसे अपने परम पूज्य महात्मा गांधी जी और भारत को एक ताकतवर देश बनाने की ख्वाहिश लेने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों की आज जयंती हम लोग पूरे देश भर मना रहे हैं। ऑफलाइन अगर होता तो आज स्कूलों में इनके बारे में बहुत सारे बच्चे, टीचर्स उनकी जीवन के बारे में कथारूप भाषण करते। मगर मुझे ये बहुत फक्र लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑफलाइन अगर नहीं चल पा रहे हैं तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं सभी फंक्शंस, सभी प्रोग्राम्स बच्चों तक हम लोग ये पहुंचा रहे हैं। बच्चों को भी ऐसा लग रहा है कि सुबह बाबा जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, मगर फिर भी सभी फंक्शन, सभी कार्यक्रम जो हम लोग स्कूल में मनाते थे वो हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये उर्दू टीम को, खास करके उर्दू टीम को, आरिफा मैडम और उनकी जो पूरी सारी टीम है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे कठिन समय में जिस वक्त बच्चे घर में रहने चाहिए, अभी ऑनलाइन स्कूलिंग चल रहा है तो बच्चे अपने घर में बैठ के ही पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की सेफ्टी भी हो रही है अपने माँ बाप के साथ घर में बैठ के। और कोरोना का जो डर है वो डर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमको डर कम करना है मगर सावधानी जरूर बरतना है। ऐसे प्रसंग में, ऐसे कठिन समय में
हमको महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करना चाहिए। इन दोनों ने अपने भारत देश की नींव एक भरभक्कम स्टेज पे लाके रखी। अपने भारत को स्वतंत्रता मिलने में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी तो अहिंसा के पुरस्कर्ता थे। अहिंसो परमो धर्म, ये उनका तत्व था जिसके ऊपर वो अपने पूरी जिंदगी भर चलते रहे। ऐसे गांधी जी और अपने देश को समृद्ध बनाने वाले, देश को सक्षम बनाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों की आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। मैं बच्चों को आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये आह्वान करता हूं कि बच्चों, इन दोनों ने जैसा किया वैसा आपको करना है। मतलब आपको क्या करना है? जो आपका ध्येय है, उनका ध्येय भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। आज हम स्वतंत्र है, आज हमारा ध्येय अलग है, बड़ों का ध्येय अलग है, बच्चों का अलग है। तो बच्चों का ध्येय क्या है? आज ऐसे कठिन प्रसंग में हमारे स्कूल के साथ रहते हुए जो बच्चे हमारे आजू बाजू में रहते हैं मगर उनके पास अगर फोन नहीं है, एंड्रॉयड फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके ऐसे बच्चों को हमारे पास बिठा के उनको समझाना है ऑनलाइन एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे आएंगे, पढ़ेंगे। आपको पढ़ाने के लिए हमारे टीचर बेताब है। रोज सुबह ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उनको अपने घर में बुला के आपके साथ बिठा के उनको भी ये फैसिलिटी, सहूलियत दी जाए। जितने बच्चे के हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमें पहुंचना है, ये आपका आज के दिन में ध्येय है। कोई भी बच्चा, छोटा हो बड़ा हो, वो शिक्षण के बाहर ना रहे, उसको पूरी की पूरी तालीम मिले, इसके लिए हम सबको बेशक कोशिश करना है। और मुझे पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम शिक्षक है और आप तो शिक्षक है। शिक्षक क्या कर सकते हैं? शिक्षक बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर उनको जो पढ़ाना है वो बच्चों ने स्वीकारना चाहिए। हम शिक्षक है, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, नन्हे मुन्ने बच्चों की तकदीर बदल देंगे, मीठा कर देंगे सागर का, मीठा कर देंगे सागर का, नीर बदल देंगे। हम शिक्षक है, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। तो मैं इस आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे सभी टीचर्स को आह्वान करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचो। जो बच्चा तालीम से बाहर है वो हमारे तालीम के अंदर कैसे आए, पढ़ाई के अंदर कैसे आए, इसके लिए थोड़ा ध्यान दे। यही आज के दिन में महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत बड़ी हमारी विनंती होगी, बहुत बड़े हमारा प्रार्थना होगी। ये कहते हुए आज ये उर्दू मीडियम को मैं आज मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे आज मुझे मेरे 2 शब्द रखने के लिए उन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर, आप आए, हमारा प्रोग्राम धन्य हो गया सर। हम लोगों को और क्या चाहिए था सर? अंधा मांगे 2 आंखें, वो हम लोगों के बहुत अच्छा लगा। आज आप हमारे बच्चों से भी मुखातिब हुए, हमारे टीचर्स को भी आपने मुखातिब किया। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा मेरी टीम के लिए इंकरेजमेंट रहेगा सर। ऐसे ही वक्तन फौक्तन आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहिए सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। जी एक मिनट शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। वानी सर के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। वानी सर जब हमारे वार्ड में जब एओ थे तब से हम लोग को सर से बहुत इंस्पिरेशन मिलता रहा और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि वो आज हमारे इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर बहुत बहुत आपका। जिक्र और फिक्र की हर बात पर खुशबू आई, जिक्र और फिक्र की हर बात पर खुशबू आई, आपकी बात हर बात से खुशबू आई। बेशक आपके जुमले सर बहुत इनकरेज देने वाले जुमले थे सर। हम आपकी बातों पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों, जिस तरह से कोई प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है तो वो जलसा किसी अजीम शख्सियत के जेर सदारत मुनाकिद किया जाता है।
तो आज इस जलसे की सदारत भी एक ऐसे ही अजीम शख्सियत के जिम्मे है। इस शख्स को अब हम सब बखूबी जानते हैं और जिनकी अभी तकरीर से हम बहुत मुतासिर हुए हैं और उनकी बातों पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे, जो कि हमारे सबके दिलों पर राज करते हैं, जिसके ताल्लुक से अगर मैं कहूँ कि वो आसमां है मगर सर झुकाए चलता है तो ये गलत ना होगा। तो आइए हजरात, मैं बड़े अदब व एहतराम से हमारे डिप्टी ईओ अजय वाणी सर का नाम लेती हूँ कि वो जलसे की सदारत की कुर्सी संभाले और हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत दें। आज अभी जो उन्होंने रखा है मैं वो स्वीकार करता हूँ और प्रोग्राम आगे बढ़ाने की इजाजत भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस गांधी जयंती के मौके पर हमारे कल्चरल प्रोग्राम में सदर के तौर पर टीचर ने जिस पुरवकार शख्सियत का नाम पेश किया, मैं उनकी पुरजोर आवाज में तारीफ करती हूँ। शुक्रिया नुज़त टीचर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जलसे का आगे का मरहला मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, हम रूबरू होके भी सब रूबरू नहीं है, तो हम ऑनलाइन ही तमाम मेहमानान की गुलपोशी का मरहला तय करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का नाम लेना चाहूंगी वो अपने आप में एक अजीम शख्सियत है। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगी। सोचों में नई सोच अदाओं में एक अदा रखता है, सोचों में नई सोच अदाओं में एक अदा रखता है, बात करने का अंदाज बड़ा दिल नशी रखता है, न किसी लुत्फ पर हैरान है न किसी उलझन पर, न किसी लुत्फ पर हैरान है न किसी उलझन पर, वो शख्स तो हर शख्स से अंदाज जुदा रखता है। तो मैं मोहतरम अखलाक सर से कहूंगी कि वो वाणी सर की खिदमत में गुल पेश करें। अखलाक सर, मोहतरम अखलाक सर। हाँ, नमस्ते वाणी सर, नमस्ते। वी आर वेरी हार्टली वेलकम फ्रॉम आवर टीम एंड मैं आपको हमारी टीम की जानिब से, हमारे बीओ साहब की जानिब से आप प्रोग्राम में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। और आप हमारी टीम की जानिब से दस्ता पेश किया जाता है आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि आप इसे दिलो जान से कबूल करेंगे सर। सर कबूल शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। हाँ, थैंक सर, शुक्रिया। थैंक यू। हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो बहुत ही आला औसाफ के मालिक है। उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल हटके है। मैं उनके लिए यही कहूंगी, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, वो अपने घर के दरीचों से झांकता कम है, ताल्लुकात तो अब भी बहुत हैं पर राब्ते कम है। इस खामोश तबीयत में क्या ढूंढते हो, इस खामोश तबीयत में क्या ढूंढते हो, वो सोचता बहुत है बोलता कम है। तो मैं हमारे CNO मुजाहिद सर से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे AO नासिर सर की खिदमत में गुल पेश करें। सर आप कबूल फरमाएं इस छोटे से तोहफे को। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने शेर कहा मेरे लिए शेर कहा, सोचता कम है और बोलता कम है, सोचता ज्यादा है और बोलता कम है, लेकिन उसके उलट है, मैं सोचता कम हूँ बोलता ज्यादा हूँ। शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मुझे कम को समझा होगा। अगर आप मुझे मिलेंगे, एक साथ 2-4 मुलाकात होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आदमी बहुत बोलता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा प्रोग्राम, आपकी अनाउंसिंग बड़ी बेहतरीन, अच्छी लगी। प्रोग्राम को इसी तरह से जारी रखिए, मैं हूँ आखिर तक इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर। जी सर, हमारे ग्रुप की तरफ से आपके लिए गुलपेशी, वानी सर के लिए भी और आपके लिए भी, और इंशाल्लाह प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा इसी तरह। गुलदस्ता कबूल कीजिए सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हाँ, शुक्रिया सर, बहुत बहुत आप आए हमारे प्रोग्राम में। उसके बाद मैं आप तमाम की तवज्जो एक ऐसी शख्सियत की जानिब ले जाना चाहती हूँ जो हमारी कौम के बच्चों के लिए हमेशा कोशा रहती हैं और जिनके काम का बहुत ही बोलबाला है हमारे डिपार्टमेंट में।
मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, बावस्फ है तू, बाहुनर है तू, बा कमाल है। बावस्फ है तू, बाहुनर है तू, बा कमाल है। अफाल तेरे सब मिसालों के मिसाल हैं। खूदे के तूने सींचा है सरसब्ज चमन को, खूदे के तूने सींचा है सरसब्ज चमन को। ये चमन तेरे दम से निहाल है, ये चमन तेरे दम से निहाल है। तो मैं फौजिया टीचर से गुजारिश करूंगी कि हमारे हर दिल अजीज मोहतरमा आरिफा सलीम शेख दियो मैडम की खिदमत में गुल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला है एक ऐसी शख्सियत को गुल पेश करने का जो मोस्ट एक्टिव, मोस्ट टैलेंटेड, लाइवली पर्सनालिटी है बीएमसी की और हमारे दरमियान मौजूद है। हम तहे दिल से, बहुत ज्यादा दिल की अमीक गहराइयों से ये अकीदत के फूल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, कबूल करिए। कबूल कीजिए भाई। थैंक यू, थैंक यू। एक बात मैं बता दूं, तुम सब की वजह से ही मैं मोस्ट एक्टिव हूँ। इन सब का क्रेडिट तुम सबको जाता है, मेरे तमाम असातिज़ा इकराम जो मेरे लिए हमेशा से कोऑपरेटिव रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहोगे। इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आपने हमारा छोटा सा नजराना कबूल फरमाया। उसके बाद हमारे सीएनओ सर मुजाहिद सर जो कि अपने आप में एक खास अहमियत रखते हैं, उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हम दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े रास्ता हो जाएगा। मैं मोहतरमा फौजिया मिस से गुजारिश करूंगी कि मुजाहिद सर की खिदमत में गुल पेश करें। मुजाहिद सर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग कंपेनियन है हमारे ग्रुप के और हर वो मसले को हल करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं जो उनके बस में होता है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह उनकी मेहनतें लगातार जारी रहें। हम सबकी दुआ है कि वो अपने तमाम काविशों में इंशाअल्लाह कामयाब हों और हम सब के ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। मुजाहिद सर हमेशा से बैक स्टेज रहकर काम करने वालों में से है। से काम किया लेकिन कभी नाम की परवाह नहीं की। बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करूंगी बहुत ज्यादा। सही बात जी, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा। हालांकि मेरी इसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें आप तमाम एक्सपर्ट लोग हो तो हूँ मैं, नहीं तो आप लोग का अगर कॉपरेशन नहीं रहता तो मैं कुछ भी अकेले कर नहीं पाता। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे अब तक इतना साथ दिया और आगे भी देंगे इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ 3 HM भी शामिल है, फरहाना आपा, बदर आपा, शायदा आपा। वेलकम जी, और एक HM और फैयाज अहमद शेख सर कुरैश नगर से भी है सर हमारे साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। फैयाज सर मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम सर। बहुत खुशी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा नजराना कबूल किया। बच्चों चलो आगे हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के। अब ये जो प्रोग्राम है आज का, एक मिनट मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये जो 4 HM हमारे साथ मौजूद हैं, फरहाना सैयद शिवाजी नगर नंबर 2, संजय नगर नंबर 2 शाहिदा आसिफ, नंबर 3rd नंबर पर है अंसारी बदरुन्निसा, 4th फैयाज शेख सर। मैं अपने लफ्जों का नजराना फूलों की शक्ल में उन्हें पेश करती हूँ। ये लोग हमेशा रोजाना हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, हमारे टीचर्स को, हमारे बच्चों को इनकरेज करते हैं, इसलिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। And from our team, heartily welcome. Yes. मैंने हमारे चारों HM को को-होस्ट किया हूँ। हाँ, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।
कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? फैयाज सर, बदर आपा, हाँ, शायदा आपा कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी फैयाज बाजी सर कुछ फैयाज बोलना सर चाह रहे बोलना हैं। चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो प्रोग्राम। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बड़ी खुशी हो, एक मिनट उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम भी कामयाब होगा। ऐसे पेश कर रहे हाँ सर आप बोलिए अभी। हाँ सर बोलिए आप, हो गया। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। रियाज सर आप म्यूट हो गए हो सर, आप म्यूट हो गए हो सर। हाँ 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 है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम अपने सामने ही मतलब बराबर जारी और सारी है, और ऐसा लग रहा है स्कूल में सब शरीक है और बराबर से सब अपने ऑफिसर भी हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। बड़ा मजा आ रहा है। और मैं बाजी से बहुत दिमाग गुजारिश करूंगा कि इसी तरह जो है वो टीचरों का काफिला जो है वो आगे बढ़ाते रहे, और हम सबकी जो है वो कोशिशें आपके साथ में रहेंगी। बस इतना ही बस मैं कहूँ। हाँ थैंक शुक्रिया, यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। हारिस सर को भी खबर कीजिए, और आपके एल वार्ड में भी जो लिंक है हमारी इस प्रोग्राम की वो भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके। ठीक है, ठीक भेजता हूँ इंशाल्लाह, अभी भेजता हूँ। हाँ शुक्रिया सर, बहुत बहुत। हाँ जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, फैयाज सर जज़ाकल्लाह, आप आए हमारे इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। शायदा आपा, फराना आपा, शुक्रिया बदर आपका। आपा, तीनों में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? शायद कोई बात मैं बोलना चाह रही हूँ। मैं अपने तमाम मेहमानान से गुजारिश करती हूँ कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ बने रहें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी जरूर इंशाल्लाह। शायदा आपा आप ही बोल दीजिए एक जुमला ही सही। शायदा आप अनम्यूट हो सकते हो, आपको मैंने को-होस्ट। वालेकुम। जी बोलिए आप। वालेकुम अस्सलाम। आज का प्रोग्राम महात्मा गांधी जयंती के ताल्लुक से मुनाफिद किया गया है, और इस प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह आखिर तक मौजूद रहेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत। आप सब आखिर तक बने रहिए ताकि हमें रहनुमाई हासिल हो आखिर तक। उसके बाद मैं बच्चों, ये प्रोग्राम किसके लिए रखा गया है, इसकी क्या अहमियत है, इस प्रोग्राम के अगराज और मकासद क्या हैं, ये बताने के लिए मैं मोहतरम अखलाक सर से गुजारिश करूंगी कि वो प्रोग्राम के अगराज और मकासद आकर पेश करें। अखलाक सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम। हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है। गांधी जयंती हम क्यों मनाते हैं? हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम हमारे रहनुमाओं को याद करते हैं उनकी जयंती पर या उनकी वफात पर। जो वाहिद हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ पर हमारे स्कूल के तालिबे इल्म, उस्ताद, टीचर्स और हमारे जो ऑफिसर्स हैं दिलो जान से ये मेहनत करते हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें। हमारे रहनुमाओं ने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी, तो उन्हीं की कुर्बानियों को हम फरामोश ना कर सके, उनकी कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखें। उनके क्या कारनामे थे हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुल्क की साख्त के लिए। उन लोगों ने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे, हम उन्हें कभी ना भूलें, हम उन्हें हमेशा याद करते रहें। इसीलिए जब भी इनकी सालगिरह का मौका आता है तो हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं। बच्चों, इसी से ताल्लुक रखते हुए आज हमारे मुल्क के बहुत ही अजीम रहनुमा मोहतरम मोहनदास करमचंद गांधी साहब की आज यौम पैदाइश का दिन है, और आज हम उनकी 151वीं जयंती मना रहे हैं। तो इसीलिए आज स्कूल बंद होते हुए भी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, स्कूल बंद होते हुए भी हम लोग इस तरह ऑनलाइन उनका प्रोग्राम मना रहे हैं।
और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे रहनुमाओं के नाम तो जानते हैं, सुने हुए हैं, लेकिन उनके क्या कारनामे थे उससे वाकिफ नहीं है। तो इन्हीं प्रोग्राम के जरिए बच्चों को रूबरू या स्कूल में, क्लास में, प्रोग्राम में हम उनको रोशनास कराते हैं। तो आज भी कभी ये प्रोग्राम उसी से ताल्लुक रखता है। और आज के हमारे इस मुख्तसर से प्रोग्राम में हमने बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज रखी है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन है, स्पीच है, क्विज कंपटीशन है, बच्चों के ख्यालात है, टीचर्स के ख्यालात है। तो ये मुख्तसर आज हमारे प्रोग्राम के अगराज व मकासद हैं और इसी से तरह हम इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। और उम्मीद है हमारे तमाम ऑफिसर जो आज इस प्रोग्राम में हाजिर हैं हमें हमारा हौसला बढ़ाएंगे और बच्चों का भी हौसला बढ़ाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरी तमाम टीम मेंबर्स की जानिब से मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। जैसा कि आपने कहा सर, तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि तारीख से जो है वो हमें सबक लेना है और हमें हमारी कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर भी पैदा करना है, ताकि हम मुल्क की, कौम की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करें। तो बहुत वक्त हो गया, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों के जो एक्टिविटीज हैं वो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं तकरीर के लिए 8वीं जमात की तालिबा शहनाज अंसारी को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपनी इंग्लिश में जो स्पीच है वो सबके सामने पेश करें। शहनाज अंसारी, बेटा हो आप? शहनाज बानो शुरू कीजिए। शहनाज अगर हो तो आप रेज हैंड कीजिए जरा। सना है एसबी करके है, शहनाज बानो। क्या नाम है सर? शहनाज बानो नहीं है सर। है ना सर, मीटिंग में थी एसबी शहनाज बानो। बेटा आप कहीं हो तो आपका माइक ऑन कर देना बेटा। नहीं है सर। हाँ जब से ठीक है, जब आएंगे तब ले लेंगे। हाँ ये उम्मे शिफा है, जब से इसके इंग्लिश के थॉट ले लीजिए। उम्मे शिफा है। ठीक है, हाँ मैं नाम पुकारने वाली हूँ सर। हाँ ठीक है। तकरीर के लिए बच्ची जब आएंगी तब हम उसका नाम पुकारेंगे। है एसबी है, शहनाज है, उम्मे शिफा, शहनाज है बेटा। शहनाज ग्रीन कलर का बॉक्स है, देखो उसका एसबी लिखा हुआ है। हाँ एक मिनट को अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ उसको अनम्यूट कर दीजिए। अमरीन मुश्तबा के नीचे ही उसका बॉक्स दिखाई दे रहा है, शहनाज बानो एसबी लिखा हुआ है। शहनाज नीचे की तरफ जाइए, नीचे। हाँ मिला है। स्पेलिंग बच्ची ने ऐसी लिखी है ना, इसके लिए शहनाज बानो लिखी है वो। हाँ शहनाज आप बेटा अनम्यूट हो सकते हो। आपको को-होस्ट किया हूँ मैं। शहनाज आवाज आ रही है ना हम लोग की? अनम्यूट हो जाओ बेटा। आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ ऑप्शन आया रहेगा अनम्यूट के लिए। शहनाज आप अनम्यूट हो सकते हो बेटा। ओके सर। हाँ वेरी गुड बेटा, शुरू कीजिए शहनाज। ओके सर। हाँ शुरू कीजिए बेटा शहनाज। थोड़ा शहनाज माइक को अपने करीब में पकड़ना बेटा। शहनाज माइक को करीब में पकड़िएगा। ओके सर। हाँ शुरू कीजिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। Respected teachers, parents and my friend, Assalamu alaikum. Here myself, Ansari Shehnaz Muhammad Umar. I am from Shivasinagar Municipal Urdu School number 9, Govandi, Mumbai. Today here on occasion of Gandhi Jayanti, I want to say some line. Thank you. Good morning everyone. My name is Shehnaz and we have gathered here to celebrate the birthday of Mahatma Gandhi.
बेटा आपका म्यूट हो गया है शहनाज। यस सर। हाँ अनम्यूट हो जाओ, माइक आपका ऑडियो जो है ना ऑडियो अनम्यूट करो। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है शहनाज। शहनाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। शहनाज आपकी डिस्प्ले पर एक देखिए ऑप्शन आया है। यस सर। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ 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 कंटिन्यू करो बेटा। This is Gandhi's 151 birth anniversary. Because of his struggle of India independence, Netaji Subhash Chandra Bose gave him the form of father of the nation. Also, sometimes we call him Bapu. In India, Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2 and October to pay our tribute to him who devoted his life to India's independence by using his story weapon non-violence. Not only in India, in fact, in the whole world. शहनाज बेटा वापस आप म्यूट हो गए हो। शहनाज। Yes, sir. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born in a small coastal town of Gujarat known as Porbandar in 1869. He was an honest man and truth lover. In 1888, he completed his law in the UK and then shifted to South Africa to practice it. After 21 years, he started with peaceful civil disobedience or satyagraha. After coming back to India with Asma non-violence, he fought for the freedom of India from the British rule. It is because of him and other national freedom fighters, India got freedom from 20,000 years of slavery. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi, his values and deeds. But we as the future of the country can honor him by living our life with his principle of truth, peace and non-violence and lead our country to an incredible nation. Jai Hind, Jai Bharat. Assalamu alaikum. Very good बेटा, very good. We will try this. बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आपने याद किया था। हम तालियां तो बजा नहीं सकते लेकिन हम बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हेलो। यस टीचर। हाँ बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू टीचर। ओके ओके ठीक है। उसके बाद मैं मोहतरमा फहमीदा टीचर को अपनी सुरीली आवाज में एक नज़म पेश करने के लिए इस शेर के साथ आवाज दूंगी। तेरे होठों पे हल्की सी ये तबस्सुम की लकीर, तेरे होठों पे हल्की सी ये तबस्सुम की लकीर तेरे पुरअज़्म इरादों का पता देती है। फहमीदा टीचर नज़म का नजराना लेके आपके सामने पेश हैं। सदर जलसा, मेरे रहमान सरान, अजीज साथी, अज़ादाए कराम और नन्हे नौनिहालाने कौम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती के अजीम मौके पर एक नज़्म बापू के नाम खिराज तहसीन पेश करते हुए समाअत फरमाएं। बीते कई साल से है फिजा, बीते कई साल से है फिजा, मुल्क की कुछ और, गालिब सदी के बाद है गांधी सदी का दौर, गालिब सदी के बाद है गांधी सदी का दौर। गांधी को कौन ऐसा है जो जानता न हो,
गांधी को कौन ऐसा है जो जानता न हो, इज्जत के साथ उनको बड़ा मानता न हो। बापू तो उनको प्यार से कहते हैं आज भी, बापू तो उनको प्यार से कहते हैं आज भी, हर दिल पे सच जो पूछिए है उनका राज भी। दम से उन्हीं के दौर गुलामी हुआ तमाम, दम से उन्हीं के दौर गुलामी हुआ तमाम, आसानी में बदल गया दुश्वार था जो काम। उस रहबरे अजीम ने हमको वो बल दिए, उस रहबरे अजीम ने हमको वो बल दिए, अंग्रेज मुल्क छोड़कर खामोश चल दिए। सच और उसके साथ की धूम है, सच और उसके साथ अहिंसा की धूम है, दुनिया का अब समाधि पे उनकी हुजूम है। हर शख्स सुरंगू है बड़े एहतराम से, हर शख्स सुरंगू है बड़े एहतराम से, दुनिया का अब समाधि पे उनकी हुजूम है। हर शख्स सुरंगू है बड़े एहतराम से, आदिल ये कद्र होती है बेलौत काम से। बीते कई साल से है फिजा मुल्क की कुछ और, गालिब सदी के बाद है गांधी सदी का दौर। खुदा तस्नीम टीचर। हाँ जी। मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जाइएगा। हाँ। फहमीदा टीचर ने बहुत ही अच्छे तासुरात ख्यालात हमारे सामने पेश किए। उसके बाद मैं इजहार ख्याल करने के लिए मोहतरमा फौजिया टीचर को इस शेर के साथ आवाज दूंगी। दिया जला के तूने हवाओं में रख दिया, दिया जला के तूने हवाओं में रख दिया, सूरज दहक रहा था तो छांव में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। मोहतरमा फौजिया टीचर से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया तस्नीम टीचर, बहुत ज्यादा आपने मेरी तारीफ कर दी। सदर जलसा की इजाजत से मैं ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। इज्जत माब सदर जलसा, अफसरान बाला, तमाम मोहतरम सदर मुदरसा, असातिज़ा इकराम और हमारे प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज मुझे चंद लाइनों में इजहार ख्याल करने का मौका मिला है, ये मेरी खुशकिस्मती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। उठी चारों तरफ से जब के जुल्म व जब्र की आंधी, पयामे अमन लेकर आ गए रूहे जमा गांधी, बने हिंदुस्तान के लिए वो रहबरे कामिल, तवस्सुल से उन्हीं के पाई हमने अपनी खुद मंजिल, जलाई इस तरह से आपने एक शम्म आजादी, हुई रोशन उजाले से दयारे हिंद की वादी, वो हमेशा के लिए चुप हुए मगर एक जहां को ज़बां दी, वो हमेशा के लिए सोए मगर एक जहां को जगा गए। प्यारे बच्चों, आज पूरा देश ही नहीं बल्कि गांधी जी के ख्यालात और उसूलों को मानने वाले पूरी दुनिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज के दिन याद कर रहे हैं। भारत में जहां हर जगह गांधी जयंती मनाई जाती है, वहीं दुनिया के बहुत से हिस्सों में भी कई लोग इकट्ठे होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। उनकी शख्सियत बहुत सादा सी थी, मगर उसके बावजूद भी जिस तरीके का पहनावा, हाथ में लाठी लेकर पूरे देश को चलाने का काम इस तरह किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। राष्ट्रपिता गांधी जी की एक आवाज पर मुल्क के सभी रहनुमा एक होकर आजादी दिलाने के लिए तमाम जनता के साथ निकल पड़े। आज के जमाने में दूसरा कोई गांधी आए या ना आए, मगर आज भी
महात्मा गांधी के उसूल जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अगर उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें तो समाज और मुल्क आगे बढ़ सकता है और तमाम बुराइयां दूर हो सकती हैं। स्वच्छता का अभियान जो गांधी जी ने चलाया था, सिर्फ सफाई की हद तक नहीं बल्कि कूड़े कचरे और गंदगी के आगे निकलकर उन्होंने ये कहा था कि जो मन की और दिमाग की गंदगी है वो भी साफ हो। तो ऐसी सफाई मुहिम के बारे में महात्मा गांधी सोचते रहे। ऐसी नशिस्तों में बहुत सी बातें खूबसूरत तरीके से पेश होती हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि इस नशिस्त के इख्तिताम के साथ ही हम गांधी जी को भी भूल जाते हैं और उनके उसूलों को भी। इसलिए आज जरूरत है एक अज़्म की। अज़्म ये कि हम उन उसूलों को और उनके ख्यालात को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और उन्हें फरोग देंगे कि जिनकी खातिर गांधी जी ने अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दी। तारीख को अगर उठाकर देखें तो गांधी जी की शख्सियत को सबसे मकबूल और मारूफ पाते हैं। उनकी मकबूलियत की कई वजूहात बयान की जा सकती हैं, लेकिन मेरी जाती तवज्जो का मरकज वो बुनियादी सिफात है जो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाती हैं। सबसे पहला सबक गांधी जी की जिंदगी से जो मिलता है वो सदाकत का है। उनका कौल है, मुझे ताकत सच्चाई से मिलती है और इसार और कुर्बानी से ही अदम तशद्दुद की तबलीग होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में सच को जिएं और इज्तिमाई जिंदगी में इसी की हर मुमकिन तबलीग करें। दूसरा अहम सबक जो गांधी जी की जिंदगी से मिलता है वो इंसानी हमदर्दी का है। हर इंसान के सीने में दिल है। अगर वो दिल इंसानों पर होने वाले मजालिम को देखकर गमगीन ना हो, उसे अफसोस नहीं होता, तो ऐसा दिल रखने वाला शख्स जानवर से भी बदतर होता है। गांधी जी का तसव्वुर एक ऐसी कौमियत का था जिसमें इंसानी हमदर्दी को बहुत अहमियत थी। गांधी जी का तसव्वुर एक ऐसे हिंदुस्तान देखने का था जो तमाम दुनिया में इंसानियत का मुहाफिज बने, लेकिन अफसोस हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा अहम सबक जो गांधी जी की जिंदगी से मिलता है वो शुजाअत का है, जिसके बगैर सच्चाई और इंसानी हमदर्दी दोनों बेमायनी हो जाते हैं। गांधी जी कहते थे कि मुझे खौफ सख्त नापसंद है। इंसान क्यों दूसरे इंसान से डरता है? अगर डरना है तो इंसान खुदा से डरे, जो दूसरे तमाम डर इंसान के दिल से निकाल देता है। तो ऐसे खूबसूरत ख्यालात के मालिक को आज हम उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत इन अशआर के साथ पेश करते हैं कि अखुवत के वो दरिया थे, मोहब्बत के वो साहिल थे, अहिंसा के वो दाई थे, वो यकजहती के कायल थे। वतन के आसमां पर एक रक्षंदा सितारे थे, वतन के आसमां पर एक रक्षंदा सितारे थे। हमें ये फख्र है अहले जहां, गांधी हमारे थे, गांधी हमारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मोहतरमा फौजिया टीचर, बहुत ही अच्छी आपने स्पीच दी। बेशक गांधी जी हमारे ही हैं और हमारे ही रहेंगे, और उनसे जो हमें सबक लेना है, जो हमें सीख मिली है, हम इंशाल्लाह उन्हें याद रखेंगे और उनके जैसे कुर्बानी का इसार का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। और सदाकत जो है, सदाकत जो कि कामयाबी का एक बहुत बड़ा सतून है, तो हम इंशाल्लाह सदाकत को कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद बच्चों हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इसके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स आने वाले हैं आपके लिए, और आप इस प्रोग्राम को छोड़िएगा नहीं। इसके बाद हमने बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज मुकाबला रखा है, जो कि सवालात होंगे और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसमें जवाब देना है। तो इसके लिए मैं मोहतरमा माहे तलत टीचर को इस शेर के साथ आवाज दूंगी। फूलों के जैसे लब जब भी वो खोलती है, फूलों के जैसे लब जब भी वो खोलती है, बिखर जाती है खुशबू जब भी वो बोलती है। उसका लहजा दिलों पे नक्श छोड़ जाता है, उसका लहजा दिलों पे नक्श छोड़ जाता है, एक शीरी सा रस समातों में घोलता है। तो मैं आगे के प्रोग्राम
की कार्रवाई मोहतरमा माहिर तलत टीचर को सौंपना चाहती हूँ। वो आए और बच्चों का क्विज मुकाबला लें। तलत टीचर। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया टीचर, आपने बेहद ज़्यादा तारीफ की है, शुक्रिया। मैं अब सदर जलसा की इजाज़त से काजी माहिर तलत शाहजहां और शीरीन मंसूरी आपके सामने एक क्विज लेकर आए हैं। क्विज का नाम है गांधी जी से एक मुलाकात। गांधी जी से एक मुलाकात। गांधी जी की शख्सियत से भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है। आइए इस क्विज के जरिए हम और आप अपने को परखते हैं कि हम गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं। क्विज है गांधी जी से एक मुलाकात। बच्चों, ये क्विज की एक अनोखी बात यह है कि हम ऑनलाइन इसको खेल रहे हैं, तो कुछ उसूल तो बनते ही हैं, है ना। हमारी जिंदगी के भी कुछ उसूल होते हैं, हम रियाजी के भी उसूल सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम अब इस क्विज के उसूल आपके सामने पेश करती हूँ। इस क्विज में सभी तालिब इल्म हिस्सा ले सकते हैं। पहला उसूल, सभी तालिब इल्म इसमें हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा, क्विज का सवाल सुनने के बाद आप इसका जवाब चैट बॉक्स में देंगे। चैट बॉक्स में एवरीवन को नहीं देना है बच्चों, इसका जवाब आप इखलाक सर को चैट बॉक्स में देंगे। ये प्राइवेटली होगा ताकि आपके जवाबात किसी और को नजर न आए। आप चैट बॉक्स में जवाबात किस तरह लिखेंगे, ये तीसरा नुक्ता है। देखिए आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो पहले आप 1 लिखेंगे और उसके जो 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन नजर आता है, लगता है कि यही हमारा सही जवाब है, तो 1 के आगे उसका ऑप्शन लिखेंगे। जैसे ABCD, सवाल नंबर 1 में आपको लगता है कि आपका नंबर 1 का जवाब B है, तो 1 और B लिखेंगे। उसके बाद आप सवाल नंबर 2 में कहूंगी आपको, तो इस तरह से आप 2 के आगे जो आपका ऑप्शन होगा इस तरह से हम ऑप्शन को लिखेंगे। टीचर चलिए टीचर टीचर आपके पास लिखकर भेजना है। एक बार मैं समझाती हूँ। चैट बॉक्स में इखलाक सर का नाम तलाश कीजिए और इखलाक सर के नाम के सामने आप उसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन 1 और उसका आंसर क्या है, B या C या D, जो भी आपको लिखना है वो वहां लिखेंगे। क्वेश्चन 1 होने के बाद हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 का 2 लिखेंगे और उसके आगे जो अल्फाबेट 1 ABCD वो लिखेंगे। मेरे ख्याल से अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो लेट्स स्टार्ट अ क्विज ऑन महात्मा गांधी से एक मुलाकात। स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्क्रीन पे हमारा पहला सवाल है, गांधी जी को लोग प्यार से क्या कहते हैं। नंबर 1 इनमें से कोई भी नहीं। नंबर 2 आपको सिर्फ बोलना है, वहां पर लिखना नहीं है, आपने बैठना नहीं है, सिर्फ बोलना है। सवाल नंबर आपको जो ऑप्शन है वहां लिखना है। नंबर C पर है महात्मा गांधी, नंबर 3 पर है मोहनदास करमचंद गांधी और इस तरह से लिख दीजिए। आपने रेज हैंड नहीं करना है, आपने सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, आपने रेज हैंड किसी ने भी नहीं करना है, सिर्फ आपने सवाल सुनना है और चैट बॉक्स में आपने आपका जवाब लिखना है। 1 क्वेश्चन था तो 1 क्वेश्चन के आगे A, B या C या D जो जवाब था वो आपको देना है। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। स्क्रीन पे सवालात आपको नजर आ रहे हैं।
चलिए फिर से एक सवाल नंबर देख लीजिए 2। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? नंबर ए पर है मोहनदास करमचंद गांधी, नंबर बी पर है बापूजी, नंबर सी पे गांधी जी, नंबर डी पे उनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए आप। ये वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए, हो गए 1 सेकेंड बाकी है। फिनिश। आपने अपने जवाबात दिए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसका तीसरा सवाल क्या आ रहा है सामने। तीसरा सवाल है गांधी देश में गांधी जयंती देश में कब मनाई जाती है? नंबर ए में है 2 अक्टूबर, नंबर 2 में बी में है 15 अक्टूबर, नंबर सी 5 अक्टूबर, नंबर डी 24 अक्टूबर। आपको रेड करना है, चैट बॉक्स में नंबर डालने हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन का कौन सा होगा वो जवाब आपने चैट बॉक्स में लिखना है। 3 लिखिए, उसके आगे ए बी सी में जो आपको सही लगता है वो लिखेंगे। Don't raise your hand. You have to chat box. Very good. Very nice. I hope you people are doing very well. Okay. बहुत अच्छे. Keep it up. हाँ, क्लार्क सर आपके पास जवाब आ रहे होंगे. Now see the question. Next question है question number 4. गांधी जी 2 अक्टूबर 1839 को रियासत गुजरात के किस मुकाम में पैदा हुए? डी पोरबंदर, बी दांडी, सी साबरमती, डी बारामती बाराडेन। कम होते जा रहे हैं। 4 3 2 और 1। आपने जवाब दिया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी के वालिद का क्या नाम था? ए करमचंद गांधी, वालिद का नाम है करमचंद गांधी, मोहनदास गांधी, सी हरिलाल गांधी, हरिलाल गांधी। 4 इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको 5 लिखना है और उसके आगे जो सही जवाब है वो लिखना है। गांधी जी के वालिद का नाम क्या था? सेकेंड खत्म हो रहे हैं, टाइम लिमिट खत्म हो गई है। चलिए 5 में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। गांधी जी क्वेश्चन नंबर 6 गांधी जी की वालिदा का क्या नाम है? हाँ, नंबर ए पुतलीबाई, नंबर बी कस्तूरबा गांधी, नंबर सी इनमें से कोई नहीं, नंबर 4 राष्ट्रपति। हो चुका है, देखते जाइए जवाब आपने क्या लिखा है। गुड, हो गया। आपको सही जवाब भी आपके सामने बाद में शेयर किया गया था कि उनका नाम है पुतलीबाई। एक बार रिवीजन में मैं फिर से आपको बताऊंगी, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपने इसका सबमिट किया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी तहरीकें की? नंबर ए पर लिखा है तहरीक अदम ताउन, हिंदुस्तान छोड़ो। बी पर लिखा है सत्याग्रह अहिंसा। नंबर सी कोई नहीं और नंबर डी पर लिखा हिंदुस्तानी तहरीक फरमानी। देखिए आपका सेकंड 12 11 10 9 साल का 5 का जवाब आप लिख दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल 8 है आपके सामने। गांधी जी जिस आश्रम में रहते थे उस आश्रम का क्या नाम है? नंबर 1 साबरमती आश्रम, बी
वृद्धाश्रम, उसके बाद सी उनमें से कोई नहीं, डी शांति निकेतन। आपने जवाब तलाश करके लिखना है वहां पर। 8 आंसर के लिए आपका जवाब क्या था? ए बी में से कौन सा है? किस आश्रम में आप रहते थे? चलो टाइम खत्म हो गया है। सही जवाब है साबरमती आश्रम। सवाल नंबर 8 का जवाब है साबरमती आश्रम। सवाल नंबर, गांधी जी ने दुनिया को कौन सा रास्ता दिखाया? नंबर 1 सत्याग्रह और अहिंसा का रास्ता, नंबर 2 लड़ाई का रास्ता, नंबर सी दिया है इनमें से कोई नहीं, और डी है चले जाओ का रास्ता। चलिए आपका टाइम शुरू हो रहा है। 11 seconds, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1। ओके, आपका हुआ होगा। जोया बेटा आप अपना हाथ नीचे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपने देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी का कत्ल किसने किया था? नंबर ए नंबर सी रामदास, नंबर डी इनमें से टाइम शुरू हो चुका है। आपको कौन है ये हमें इससे मालूम होगा। जो सबसे ज्यादा और कम वक्त में जवाब देगा वही इसका विनर होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये तमाम क्वेश्चंस जो है सब शुरू हो गए हैं। फिर आपने देखा, जवाबात भी आपने दिए। एक बार सिर्फ मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं कि गांधी जी से एक मुलाकात आपके लिए 25 नक्श होते हैं। उस 25 नक्श में एक है कि आपने किसी पर आपको कहना होता है। तो हम इस शख्सियत के बारे में जानते हैं, गांधी जी की शख्सियत। 2 अक्टूबर हर साल भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी 2 अक्टूबर 1839 को रियासत गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आपकी वालदा का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने दुनिया को अहिंसा, सत्याग्रह ये रास्ता दिखाया। भारत को आजादी दिलाने के लिए आपने तहरीक भारत छोड़ दो तहरीक चलाई। गांधी जी साबरमती आश्रम में सादा जिंदगी गुजारते थे। गांधी जी को लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते थे। महात्मा और राष्ट्रपिता भी गांधी जी को कहा जाता है। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे नामी शख्स ने गांधी जी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। तो इस तरह आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, आप जो है शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबको गांधी जयंती की मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया तलत टीचर। ऐसा फील हो रहा था जैसे सही में हम कौन बनेगा करोड़पति की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। शुक्रिया, आपने तारीफ इतनी की थी तो करना ही पड़ा। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे सही में हम भी हिस्सा ले, टीचर्स भी इस क्विज में। बिल्कुल सवाल पढ़ने का अंदाज और ऑप्शन पढ़ने का अंदाज भी बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ज्यादा वक्त न लेते हुए इंशाल्लाह टीचर्स और अफसरान के लिए भी हम एक बार और क्विज रखेंगे। ये हमारी प्लानिंग है आगे के लिए। शुक्रिया। जी 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 शुक्रिया। उसके बाद मैं गुड थॉट्स पेश करने के लिए एक बच्ची को बुलाना चाहूंगी, उम्मे शिफा, जिसका नाम है शिवाजी नगर म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 9 से ताल्लुक रखती हैं। उम्मे शिफा गुड थॉट्स आके पेश करेंगी। उम्मे शिफा। हाँ बेटा, अनम्यूट हो जाओ आप। उम्मे शिफा। हाँ सर। हाँ शुरू कीजिए बेटा। Assalamualaikum. My name is Umme Shifa. I am from Shivaji Nagar Municipal Urdu School number 9. Number 1.
Don't be so quick to believe what you hear because lies spread quicker than the truth. Number 2, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Number 3, your mind is a powerful thing. When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. Number 4, talent is never enough. With few exceptions, the best players are the hardest workers. Number 5, be the best for yourself. It's better so achieve successful rather than showing. Assalamu alaikum. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे आपने ख्यालात पेश किए, यहाँ पे थॉट्स बताए। उसके बाद मैं इजहार ख्याल के लिए यहाँ पे उमैया टीचर को इस शेर के साथ आवाज दूंगी। वो बोलती है तो झड़ते हैं फूल मगर, वो बोलती है तो झड़ते हैं फूल मगर, वो रूठती है तो लहजा गुलाब होता है। उमैया टीचर, आप अपने तासुरात ख्यालात पेश करें। उमैया टीचर, आप आवाज सुन रहे हैं? हेलो, हेलो उमैया टीचर, मुजाहिद सर? हाँ है। जी उमैया टीचर। जी हाँ हाँ है। उमैया टीचर, आप अपने ख्यालात का इजहार करें। हाँ सर, हो गई। हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हेलो, हाँ जी आ रही है, आप शुरू करें। टीचर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, आपने मुझे इजहार ख्याल के लिए मुंतखब किया। इज्जत विकार मोहतरम सदर साहब, मौजिज़ असातिज़ा इकराम, हाज़रीन महफिल और मेरे अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबक फिर से पढ़ाया था जहाँ भर को भलाई का, सबक फिर से पढ़ाया था जहाँ भर को भलाई का, ज़माना आज भी मशकूर है इस हक के दाई का। गरीबों की नहीफ़ों की हमेशा दस्तगीरी की, गरीबों की नहीफ़ों की हमेशा दस्तगीरी की, न परवाह की मुसीबत की, न परवाह की असीरी की। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज का दिन जो हम मना रहे हैं वो एक नहीं बल्कि दो जयंती यानी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मना रहे हैं। गांधी जयंती भारत की कौमी तातील व कौमी त्यौहार है जो बाबाए कौम मोहनदास करमचंद गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। गांधी जयंती पर हर साल 2 अक्टूबर के दिन बड़े धूमधाम से स्कूलों में तकरीब मनाई जाती है। ये भारत भर में सरकारी तौर पर मनाए जाने वाले 3 कौमी दिनों में से एक है। 15 जून सन 2007 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 अक्टूबर को अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की, जो 27 जून 2007 को मंजूर कर ली गई। बाबाए कौम महात्मा गांधी जी को इनकी 191वीं यौम पैदाइश के मौके पर हम खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने अपने अल्फाज और कामों के ज़रिए हमें सिखाया
कि सभी जिंदा मखलूक के लिए मोहब्बत और अदम तशद्दुद ही इस्तेहसाल, शिद्दत पसंदी और नफरत को हराने का वाहिद तरीका है। गांधी जी ने हमें बताया कि मुखलिसाना तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। जनूबी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने तवील वक्त गुजारा था। वो इनके सत्याग्रह के तजुर्बे की पहली जमीन थी। इस जनूबी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के 3 मुजस्सिमे नस्ब है। वाकई उन्होंने अपने अमल से दुनिया को बताया कि किसी शख्स की पहचान इसके कपड़ों से नहीं बल्कि इसके किरदार से होती है। और तो और वो हमेशा कहते थे, ऐसे जियो जैसे कि आपको कल मरना है, ऐसे जियो जैसे कि आपको कल मरना है, और ऐसे सीखो कि हमेशा जिंदा रहना है। बापू की तसनीफ करदा सवाने उम्री अब तक 29 गैर मुल्की और 15 हिंदुस्तानी जबानों में शाये की जा चुकी है। वो हमेशा कहा करते थे, जो वक्त बचाते हैं वो दौलत बचाते हैं, जो वक्त बचाते हैं वो दौलत बचाते हैं, बचाई हुई दौलत कमाई हुई दौलत से अहम है। किसी ने क्या खूब कहा है, हुई रोशन उजाले से दयारे हिंद की वादी, जलाई इस तरह की आपने एक शम्म आजादी, जलाई इस तरह की आपने एक शम्म आजादी। इन्हीं ने जब्र से अंग्रेज के हमको छुड़ाया था, इन्हीं ने जब्र से अंग्रेज के हमको छुड़ाया था, सदाकत का शराफत का हमें रास्ता बताया था। आज मोहतरम बापू के 91वीं यौम पैदाइश पर मुत्तहिद होकर इनके ख्वाबों को ताबीर देने का बहुत अच्छा मौका है। गांधी जी ना सिर्फ भलाई और सच्चाई की मूरत थे, बल्कि इनके ख्यालात व नज़रियात, इनके इक़दार वसी तर है। सच्चाई और अदम तशद्दुद जिसके लिए वो जीते रहे और जिसके लिए उन्हें कत्ल कर दिया गया, हमारे मुल्क की बुनियाद है। सच्चे मुहिब्बे वतन को इन बुनियादों की हिफाजत करनी बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने हमें वो राह दिखाई जो गौतम बुद्ध ने दिखाई थी। गांधी जी ने हमें वो बात बताई जो हमारे नबियों ने बताई थी। गांधी जी उखुवत के दरिया थे, गांधी जी मोहब्बत के साहिल थे, गांधी जी अहिंसा के दाई थे, वो यकजहती के कायल थे। उन्होंने ज़माने भर को भलाई का सबक पढ़ाया। ज़माने हक के इस अजीम दाई के आज हम तमाम लोग ममनून व मशकूर हैं। गांधी जी ने हमें हमेशा गरीबों और नहीफों की दस्तगीरी की तालीम दी, और इस फेल के लिए उन्होंने न मुसीबत की परवाह की और न ही असीरी की। गांधी जी ने हमारे दिलों को नूर मोहब्बत से मुनव्वर कर दिया। उन्होंने अहले दुनिया को अहले दहर को रमज़ आदमियत से आगाह कर दिया। बेशक गांधी जी वतन के आसमां पर एक रक्षणदार सितारे थे। वतन के आसमां पर एक रक्षणदार सितारे थे। हमें फख्र है, हमें फख्र है, अहले जहां गांधी हमारे थे। हमें फख्र है, अहले जहां गांधी हमारे थे। गांधी जी आज हमारे दरमियान जाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन इनके बताए हुए उसूल व नज़रियात हमारे लिए चिरागे राह है। इन पर अमल करके हम हिंदुस्तान में अमन और अमान कायम रखेंगे इंशाअल्लाह, जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। एक शेर के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। तेरा अरमान पूरा होगा ए अमनो अमा वाले, तेरा अरमान पूरा होगा ए अमनो अमा वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले, तेरे झंडे के नीचे आएंगे सारे जहां वाले, सारे जहां वाले। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे उमैया टीचर, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने गांधी जी की खुसूसियात और खूबियों को उभारा।
उसके बाद मैं नुज़हत टीचर को इजहार ख्याल के लिए आवाज दूंगी। नुज़हत टीचर आएं और अपने तासुरात पेश करें। नुज़हत टीचर आप हैं? हेलो जी टीचर। हाँ हाँ, क्या आप टीचर बोलिए। आप इजहार ख्याल करने वाले थे ना? नहीं टीचर। नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ कोई ठीक है। बात नहीं, कोई बात हाँ हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चों ये हमारे जो बहुत सारी तकरीरें थी, जो भी क्विज था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। उसके बाद हम बच्चों को उनके इनामात देने का वक्त आ चुका है। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है वो हम अब करने वाले हैं। शिरीन टीचर आप रेडी हैं? शिरीन टीचर आप रेडी हैं? हम सर्टिफिकेट बच्चों के लिए शो करते हैं। हाँ हाँ तस्नीम टीचर। जी सर। जी हाँ, रेडी है, हाँ रेडी। वो ओके। शिरीन टीचर है ना, बाकी वो अभी अभी, नाम लिख रहे हैं। हाँ हाँ नाम लिख रिजल्ट रही हूँ में आहिस्ता आहिस्ता अच्छा से। ठीक है। हाँ वो नाम लिख रहे हैं, जब तक मैं बच्चों से हाँ हाँ मुखातिब होता हूँ। हाँ हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी तक प्रोग्राम में बने हुए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम ऑफिसरान का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग वाकई में आज छुट्टी के दिन होते हुए भी अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों ये बातें तो आप लोग को मालूम ही है, आज गांधी जयंती है, इसलिए हमारा ये प्रोग्राम है। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, हम लोग प्यार से गांधी जी को बापू कहते थे। आज 2 अक्टूबर बाबाए कौम यानी गांधी जी की 151वीं सालगिरह है। गांधी जी ने हमेशा भाईचारा, कौमी यकजहती और अहिंसा का दर्श दिया। मगर बच्चों आप लोग को मालूम है, गांधी जी के बहुत सारे अकवाल थे। कौल की जमा अकवाल, कौल यानी अच्छी बातें। तो आप लोगों को कुछ कौल उनके याद हैं बच्चों? गांधी जी के बहुत सारे अकवाल थे, चंद अकवाल मैं पढ़ता हूँ, सुनेंगे। गांधी जी का बहुत मशहूर एक कौल था, गुलामों के मुल्कों में गुलाम ही हुकूमत करते हैं और इनकी मंडियों में ताजिरों का राज होता है। एक कौल और सुनेंगे बच्चों, किसी शख्स की पहचान इसके कपड़ों से नहीं बल्कि इसके किरदार से होती है। सुनाई दे रहे ना बच्चों? एक कौल और है उनका, जो लोग अपनी खुशी से मुसीबतों की राह से गुजरते हैं वो अपने आप को और पूरी इंसानियत को बुलंद करते हैं। आज हमारे लिए कोई कुर्बानी इससे ज्यादा आला नहीं कि हम ऊंच नीच और भेदभाव भूल जाएं और तमाम इंसानों की बराबरी का एहसास करें। बच्चों गांधी जी से रिलेटेड मैं चंद अशआर पढ़ना चाहता हूँ, सुनेंगे बच्चों। वकार मादर हिंदुस्तान थे गांधी जी, हर एक फर्द के हमदर्द गम गुजार वतन, सदाकतों के परस्तार झूठ के दुश्मन, निजाम अमन के रूह रवां थे गांधी जी। वो एकता के पुजारी, हर एक के भाई, वो फख्र कौम, वो इंसानियत के शैदाई, जमी पे रह के भी एक आसमां थे गांधी जी। वकार मादर हिंदुस्तान थे गांधी जी, कली कली को तबस्सुम का एक ढंग दिया, हर एक फूल को अपने लहू का रंग दिया। बहार गुलशन अमनो अमा थे गांधी जी, वकार मादर हिंदुस्तान थे गांधी जी। हर एक दिल में जलाया चिराग आजादी, है जिनके खून से शादाब बाग आजादी। हमारे मुल्क के वो बागबां थे गांधी जी, वकार मादर हिंदुस्तान थे गांधी जी। सुनी ना बात तशद्दुद भरे उसूलों की, महक लुटाई अहिंसा के नर्म फूलों की, खुलूस अज्ज के एक गुलिस्तान थे गांधी जी, वकार मादर हिंदुस्तान थे गांधी जी। ठीक है बच्चों, ये मुख्तसर सी बातें आप लोग बहुत बगौर सुन रहे हैं। पूरे प्रोग्राम को आप लोग बहुत ही साइस्तगी से, डिसिप्लिन से सुना,
और देखा, जो बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए क्विज कंपटीशन में, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत ही कम वक्त में ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसरान की दुआएं और उनका इंकरेजमेंट और हमारी टीम के सब टीचर्स के साथ की वजह से आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह वाकई बहुत कामयाब रहा है। अब अभी कुछ देर में आप लोगों को रिजल्ट बताया जाएगा। आज का ये जो क्विज कंपटीशन हुआ था, इसमें 10 सवालात पूछे गए थे और किन बच्चों ने जल्दी जल्दी जवाब दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अभी रिजल्ट आप लोगों के सामने बताया जाएगा। और ऐसे बच्चों का भी नाम डिक्लेयर किया जाएगा जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, चाहे क्विज कंपटीशन हो या स्पीच हो। ठीक है बच्चों, अब आगे का प्रोग्राम मैं हमारे तस्नीम टीचर के हवाले करता हूँ। कंटिन्यू कीजिए टीचर। जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। उसके बाद मैं हमारे जलसे में शामिल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहतरम नासिर सर को मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपने कीमती तदरीसी तजुर्बात से हमें नवाजे और उनके ख्यालात और तासुरात पेश करे। मैं उन्हें इस शेर से आवाज देती हूँ। सुना है रात से बढ़कर हैं काफिले उसके, सुना है रात से बढ़कर हैं काफिले उसके, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फल्क से उतर कर देखते हैं, सुना है बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं मोहतरम एओ सर से गुजारिश करूंगी कि वो अपने ख्यालात पेश करें इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद फराज के ये गजल से आपने मेरा तारुफ करवाया, बड़ा अच्छा लगा। जब उर्दू की बात चल रही है, जब वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, जब वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो बहरहाल ये उर्दू का प्रोग्राम है, तो लिहाजा मैं उर्दू में ही कुछ बातें करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। इस प्रोग्राम के सदर जनाब मोहतरम वानी साहब और हमारी हरदिल अजीज ड्यूटी ऑफिसर मोहतरमा आरिफा मैडम और दीगर असतज़ाए कराम और सदर मुदरसिन और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि वानी सर ने कहा था कि आज सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। हमको दोनों को याद करते हुए प्रोग्राम करना है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इन शॉर्ट, जैसा कि मेरा तारुफ जब करवाया गया था, सोचता बहुत ज़्यादा है और बोलता बहुत कम है, तो लेकिन मैं बोलता हूँ मैं डायरेक्ट बोलता हूँ और कम बोलता हूँ और सही बोलता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ये कहूँगा कि गांधी जी के जो दो उसूल है, सत्य और अहिंसा, इन दो उसूलों को जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हम अपनाएंगे तो यकीनन जो है हम कामयाबी के रास्ते पर हमखार होंगे। सत्य सच्चाई की और अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस की, जहाँ पर हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्यार मोहब्बत से लेकर काम करके चलना है। इन दो बातों का हमने उसकी जिंदगी को उसूल को उनके अपना लिया तो यकीनन हम एक सही मानों में उनको खराज अकीदत आज पेश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम की जो है स्टार्ट में सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा मेरा कहीं ना कहीं ऑफिसर हूँ तो जाहिर सी बात है सजेशन तो दूंगा ही। सजेशन ये है कि हमारा जो है स्टार्ट में किरत का प्रोग्राम था, तो किरत के अंदर हम जो है नॉर्मली हम आज भी वैसे ही करते हैं, हमने किरत पढ़ लिया हो गया, ये तरीका गलत है। एक चलन को थोड़ा सा हमको चेंज ऐसा करना होगा कि किरत के साथ साथ उसकी तर्जुमा या उसकी तफसीर थोड़ी सी बताई जाए, ताकि हमको पता तो चले कि किरत क्या कह रहा है, हमारे साथ में कुरान हमको से क्या कहना चाह रहा है। हम जो तिलावत कर रहे हैं तो सिर्फ आंख बंद कर ही ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो ये चलन को हमको थोड़ा सा चेंज करना है। किरत बड़ी 2 लाइन के लिए 3 लाइन के लिए, लेकिन उसका तर्जुमा उसकी तफसीर के साथ हम अवाम तक या नाजरीन तक पहुंचा है। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि हाँ ये बात कही जा रही है इसमें, तो उनमें तजस्सुस होगा और वो कुरान को समझने की तरफ रागिब होंगे। जब वो कुरान को समझने की तरफ रागिब हुए यानी वो मुताले की तरफ बढ़ेंगे, यानी उनका मुताले का ज़ौक़ बढ़ेगा, उनमें सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ेगी। तो सिर्फ इतना ही सजेशन है कि जब भी कहीं प्रोग्राम हो तो
बड़ी बड़ी आयतें ना लेते हुए छोटी सी आयत लेकर उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर के साथ हम इस प्रोग्राम को आगाज करें। बस बाकी आपकी जो अनाउंसर साहब का नाम नहीं पता मुझे, कौन है अनाउंसिंग, जिसने अनाउंसिंग की थी स्टार्ट से, क्या नाम है उसका? जी तस्नीम खान। हाँ, तस्नीम खान, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप। आप बहुत अच्छी तरह से अनाउंसिंग कर रही थी, बड़ा अच्छा से जो है वो पस मंजर को बयान करते हुए फिर वो अपने मुद्दे पर आ रही थी। वेरी नाइस, वेरी गुड। और प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले सभी लोग काबिल तारीफ हैं। और खासकर हमारी मोहतरमा आरिफा मैडम साहिबा, मैं उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार काश मैं भी ऐसा काम किया होता। हालांकि मैं काम करता हूँ लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से वो काम करती हैं, रातों रात जाकर दिन में, और मेरे ख्याल से वो रात में कभी कभी बड़बड़ाती भी है। वो सिन्नू कह रहे भाई ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं करना है, वो करना है, ये करना, वो करना, तो आखिर कभी कभी कहती भी है। तो मैं आरिफा मैडम को भी जो है मुबारकबाद पेश करूंगा, उनकी टीम को, और उनकी टीम जो है ऐसे असातिज़ा, ऐसे टीचर जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ के टीचर्स हैं आप लोग। और कुछ है जो उज़्र बनाकर सर हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। अभी सबके घर में प्रॉब्लम है यार, किसको प्रॉब्लम नहीं है? सबको प्रॉब्लम है। सभी के घर में अब माँ बाप बूढ़े हैं, मेरे भी माँ बाप बूढ़े हैं, सभी के घर में बच्चे छोटे, मेरे भी बच्चे छोटे हैं। क्या 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 उज़्र बनाकर हट जाते हैं। हम जब आए हैं हम काम करने के लिए, डिपार्टमेंट आपको घर बैठे जो है पेमेंट दे रहा है। आप बाहर की दुनिया को अगर देखें तो पेमेंट नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है। क्या हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे टीचरों में वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, कम आ रहा है, बल्कि आना चाहिए। जैसे टीचर जो आप लोग लेसन ले रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन कीप इट अप, वैसा ही जज्बा कायम रखें और उसी तरह से बढ़ चढ़कर काम करते रहें। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ओवर योर टीम एंड ऑल स्टूडेंट्स। जो इसके अंदर एक क्विज का एक मसला एक रखा था, क्विज का जो एक प्रोग्राम रखा था, इसके अंदर बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो भी एक काबिल तारीफ है कि बच्चे भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बच्चों को भी इसमें शौक आ रहा है और पढ़ने का। लिहाजा मैं अभी ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर मैं अपना इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि सुबह से मैं इस प्रोग्राम में हूँ तो मेरे वो मोबाइल की बैटरी जो है एकदम डाउन हो चुकी है। तो मैं यहाँ से जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं इससे वॉकआउट हो जाऊँगा। तो आप लोग बुरा नहीं माने कि प्रोग्राम का अपना काम हुआ और निकल गए, इस तरह से नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वेरी नाइस, कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो बताया हमें कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 उसूल हैं, एक सच्चाई और दूसरा प्यार और मोहब्बत। इंशाल्लाह हम इस पर जरूर अमल करेंगे। और आपने बताया कि किरत और किरत के साथ तर्जुमा या तफसीर थोड़ा सा बयान करें। तो इंशाल्लाह हम आइंदा किसी भी जगह जलसे में या प्रोग्राम में अगर हम किरत या तिलावत कलाम पाक रखेंगे तो हम जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे। और बेशक ये जरूरी भी चीज है, ख्याल रखें, बिल्कुल रखें इस बात का। हाँ जी सर, बिल्कुल जरूरत है इस चीज की कि जो पढ़ा जा रहा है वो समझ में आए, हमें समझ में भी कुरान, हाँ कुरान शरीफ तो शायद आवाज चली गई आपकी। हेलो। हाँ सॉरी सर। हाँ, आपने हमें गाइड किया, रहनुमाई की। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका। आप इस प्रोग्राम में एंड तक रहे। उसके बाद मैं हमारे हर दिल अजीज बीट ऑफिसर साहिबा उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने कीमती तजुर्बात जो हैं वो हमें शेयर करें। मैं उन्हें इस शेर के साथ आवाज देना चाहूंगी। खुदा करे बुलंदी तेरा मुकद्दर हो, खुदा करे बुलंदी तेरा मुकद्दर हो, तू अपने वक्त की तकदीर का सिकंदर हो, तू अपने वक्त की तकदीर का सिकंदर हो। मैं मोहतरमा बीट ऑफिसर आरिफा सलीम शेख से गुजारिश करूंगी कि वो अपने तासुरात पेश करें। हमारे सीएनओ मुजाहिद सर, उनका फोन आया था, वो हाँ जी सर, वो निकल गए हैं, उनकी बैटरी, उनका डाटा खत्म हो गया। नासिर अली साहब, जिन्होंने हमारे असातिज़ा को बेहतरीन तरीके से उनको जो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स, अपने वैल्यूएबल टिप्स से नवाजा है। तो हमें मुस्तकबिल में भी आपके ऐसे टिप्स चाहिए। थैंक यू, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। सुबह से हमारे प्रोग्राम में शरीक रहने के लिए भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले तो मेरे असातिज़ा इकराम, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम डिजाइन किया,
मुजाहिद, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुझे सरप्राइज कर दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम रख करके। और इस मेरे ख्याल से शायद यही एक प्रोग्राम है जिसमें वानी सर आए, बाकी दूसरे प्रोग्राम में शायद वो नहीं आए होंगे क्योंकि उनको दूसरी एक मीटिंग अटेंड करनी थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। पूरी टीम के लिए तमाम असातिज़ा मेरी टीम के अब अच्छी तरह से माहिर बन गए हैं। मैं अब बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल सकती हूँ कि ये मेरी जो टीम है 7th की, ये मेरी माहिर टीम है, सबसे अच्छी माहिर तालीम के तौर पर ये काम कर सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, अब तमाम लोगों ने चूंकि सब कुछ बोल दिया है, मेरे पास भी अभी वक्त नहीं है, मुझे अभी 9वीं के रूम में दाखिल होना है। उस्मानाबाद की एक लड़की की बहुत अच्छी स्पीच जारी है वहां पर इंग्लिश में, तो उसने उनको रिक्वेस्ट की है इमरान सर को कि आरिफा मैडम को भी आने बोलिए। तो चूंकि आपके यहाँ पर मुझे 2 लफ्ज कहने थे इसलिए मैं यहाँ पर ही रही, मैं गई नहीं। उनसे मैंने कहा कि 8 मिनट के बाद आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। और बच्चों, इसी तरह आप लोग अपने प्रोग्राम में जारी रहना। असातिज़ा, आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। माहे तलत ने जो क्विज का प्रोग्राम लिया, अखलाक सर, जिस तरह से मतलब आपने पूरी टीम ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोग्राम के लिए, वो काबिले तहसीन है। कीप इट अप ऑल ऑफ यू। बस हमारे नासिर सर ने जो नसीहत की है, उस नसीहत को याद रखते हुए अगली दफा और अच्छे से प्रोग्राम हम लोग करेंगे। उमैया की तकरीर मुझे बहुत अच्छी लगी, फौजिया की भी बहुत अच्छी लगी। कीप इट अप ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। बाजी सर 2 मिनट रुकिए, हम अभी सिर्फ सर्टिफिकेट्स बांटने वाले हैं, आपके और सर के हाथों से ज्यादा नहीं, बाकी के सर्टिफिकेट्स हम बाद में देंगे। ऑलरेडी इतना लेट कर दिया ना, मुझे 9वीं में जाना है ना। बस सर्टिफिकेट के वक्त आप और सर को हाथों दे देते हैं और इंशाल्लाह ये इख्तिताम पर है प्रोग्राम। इखलाक सर प्लीज पेश कीजिए। हाँ, देखो प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी। सबसे पहले तो ड्राइंग कंपटीशन, जो कि आज लाइव नहीं था वो, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को कल ऐलान कर दिया था। इस ड्राइंग मुकाबले में बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे ड्राइंग्स हम लोगों को भेजे थे और कुछ बच्चों ने वाकई में दिल जीत लिया, बहुत अच्छे ड्राइंग बनाए हैं, बहुत अच्छा कलर किया था। तो हम लोगों ने जो बच्चे ड्राइंग में हिस्सा लिए उसमें से हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से 3 बच्चों को चुना है कि उनको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज के लिए। और बाकी के और जो बच्चे हैं जो ड्राइंग के मुकाबले में हिस्सा लिए, जो भी बच्चे अपने ड्राइंग बनाकर भेजे थे, उनको भी हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। और इसी तरह आज हमारा क्विज कंपटीशन हुआ था, उस क्विज कंपटीशन में भी 8 बच्चों ने हिस्सा लिया। क्योंकि क्विज कंपटीशन कैसा है, फौरन ऑन द स्पॉट जगह पर आपको जवाब देना होता है। उस मुकाबले में 8 बच्चों ने हिस्सा लिया, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन इस तरह 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और बाकी के जो बच्चे हिस्सा लिए क्विज कंपटीशन में भी बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में जवाबात लिखे हैं, लेकिन जो सबसे फास्ट जवाब लिखा वो फर्स्ट, और जो उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। तो मेरा कहना यह है, ड्राइंग के मुकाबले में और क्विज कंपटीशन में और जो बच्चों ने स्पीच दिया है, इन तमाम को सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाअल्लाह। अभी वक्त की कमी है, तो हम लोग सिर्फ ये अनाउंसमेंट अभी करेंगे कि ड्राइंग के मुकाबले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है और क्विज कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है। और बाकी बच्चों के सर्टिफिकेट भी हमारे पास हैं। जब हम कल हमारा लेक्चर एंड होगा, जिस तरह रोजाना हमारा लेक्चर होता है ना, 10 बजे हमारा लेक्चर खत्म होता है, तो उस वक्त तो हम बाकी के एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वो भी हम लोग देंगे। तो मैं अभी शिरीन टीचर से पूछना चाहूंगा, शिरीन टीचर बताएं, आप ड्राइंग कंपटीशन के कौन से 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं। फिर उसके बाद क्विज कंपटीशन के 3 नाम मैं बताता हूँ। शिरीन टीचर नाम पेश कीजिए। ड्राइंग कंपटीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यस बाजी है, एक्सप्लेन करेंगे बाजी। जी शिरीन। हाँ, शुरू कीजिए शिरीन टीचर। बच्चों, आपके सर्टिफिकेट स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देखते जाइए। हम हमारे बीट ऑफिसर मोहतरमा आरिफा सलीम शेख के हाथों ये सर्टिफिकेट देना चाहेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग कंपटीशन में जो फर्स्ट आया हुआ बच्चा है, बच्ची है तस्कीन फातिमा फ्रॉम शिवाजी नगर नंबर 9 से। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये फर्स्ट आई है बच्ची ड्राइंग कंपटीशन में, आपको बुल फरमाए ये सर्टिफिकेट।
आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा बेटा। हाँ, आपने आपके लिए फुल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। उसके बाद सेकंड ड्राइंग कंपटीशन में सेकंड पोजीशन पे हैं अल्फिया मुजीब पठान, स्टैंडर्ड 7 डिवीजन बी है। और हाँ, ये बच्ची जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। आप भी कबूल फरमाए हमारे आरिफा मैडम के हाथों से। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ में आपके लिए फूल भी हैं, बहुत ही अच्छे। आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन में थर्ड रैंक पे आई हुई बच्ची है तरन्नुम अंसारी जियाउल्ला, स्टैंडर्ड 7। ये है बच्ची देवनार कॉलोनी उर्दू स्कूल नंबर 1 से। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।